स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। लेके आ गया हूं क्लास 9 से क्वाड्रिलेटरल। और मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं अगली थ्योरम्स लेके आने वाला हूं, तो मैं आ गया हूं इस लेक्चर को लेके। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। अरे रुक जाओ। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मेरा और नवनीत सर, आप जानते ही हैं नवनीत सर मेरे छोटे भाई हैं, शुभम नाम है उनका, नवनीत सर मैं बोलता हूं उनको। तो हम दोनों का एक मानना यह है कि अगर हम पढ़ा रहे हैं और कोई बच्चा हमसे सीख रहा है तो वो ऐसा सीखे कि वो किसी और को भी सिखा सके। तो हम लोगों की मुहिम यही है कि हम ऐसा सिखाएं बच्चों को कि वो किसी और को भी सिखा सकते हैं। तो भैया, जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक आप दूसरों को भी पढ़ाओ, तो ऐसा पढ़ो कि दूसरों को पढ़ा सको। ये हमारी थीम चल रही है अभी, और नवनीत सर की तरफ से ये थीम चल रही है। और जिसको भी वीडियो शेयर करने हैं, मतलब अगर कोई मुझसे सीख कर या नवनीत सर के चैनल पर सीख कर कोई आता है व्यक्ति और उसको सीखने को मिलता है और वो कोई किसी और को भी सिखाना चाहता है और उसका एक वीडियो बनाकर हम लोगों को सेंड करता है, तो नवनीत सर उसको शायद पोस्ट करें और उसको बताएं उसके नाम के साथ। तो आपको जिनको भी अपने वीडियोस पोस्ट करने हैं वो कृपया करके नवनीत सर की पाठशाला, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसमें भेजें अपने वीडियोस और व्हाट्सएप कर दें उनको, जो भी उनने नंबर अपने शेयर कर रखें। और फिर देखो आपका वीडियो अगर होता है तो चैनल पे जाता है तो चलो ठीक है। तो आज का ये बहुत खूबसूरत सा लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। और एक बच्चे ने मुझे बोला था सर व्लॉगिंग चैनल बनाओ, तो व्लॉगिंग चैनल भी बना दिया, पुनीत सर की पाठशाला व्लॉग्स। कृपया उसको भी अगर सब्सक्राइब करना कर लो, नहीं तो जरूरी नहीं है, ये पढ़ते रहो। चलो, क्वाड्रिलेटरल। तो हमने पिछली क्लास में हमने बहुत अच्छी अच्छी थ्योरम्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज की हमारी थ्योरम है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, आपने वो वाली थ्योरम्स कर ली होंगी आई होप। तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं। और पैरेललोग्राम की केवल एक प्रॉपर्टी हमको पता है, वो आपको सबको पता है कि क्या है, अपोजिट साइड पैरेलल टू ईच अदर इन अ क्वाड्रिलेटरल। इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जिसके अपोजिट साइड पैरेलल हो। इन द सेंस वी कैन से दैट AB parallel to DC, AD parallel to BC, therefore a quadrilateral becomes a parallelogram। तो इसके पास दो डायगोनल होती हैं, चार एंगल होते हैं, चारों एंगल 360 सम होता है, वो सब क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है। तो अब अपोजिट एंगल्स प्रूव करना है, यानी हमारे पास गिवन क्या क्या है वो देखो, आपके सामने पेश है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD पैरेललोग्राम है। इन द सेंस ये आपके पास होना चाहिए कि AB पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC। नाउ टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है डियर? हमको प्रूव करना है दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल C और एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। मुझे एंगल B और एंगल D को बराबर प्रूव करना है और एंगल A और एंगल C को बराबर प्रूव करना है। बहुत ईजी है प्रूव करना। कंस्ट्रक्शन कर देता हूं। कंस्ट्रक्शन, बहुत खूबसूरत सा कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। बहुत अच्छे से बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं हम लोग। नहीं भैया, बिल्डिंग नहीं, हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, राइट। चलो, तो ज्वाइन वन डायगोनल दैट इज BD, ज्वाइन BD। नाउ प्रूफ अब दे रहा हूं मैं आपको प्रूफ। तो माय लॉर्ड, मेरा पहला सबूत क्या है कि देख रहे हो आप कि आपके सामने दो ट्राइंगल्स हैं, बिल्कुल। तो इन ट्राइंगल्स ABD एंड ट्राइंगल A के अपोजिट C चल रहा है, ठीक है, और D के अपोजिट B है। तो CDB, इन दोनों ट्राइंगल्स की खास बात यह है कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो जाएंगे। अभी देखो मैं प्रूफ करने वाला हूं। आप सभी को पता है कि अपोजिट साइड पैरेलल है, इसका मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4। यस और नो? यस सर, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। तो इन दिस ट्राइंगल वी कैन से दैट द एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा। एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर? बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर द लाइन पैरेलल टू AD पैरेलल टू BC एंड AB पैरेलल टू DC। तो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर? यस। और इसके बाद आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि BD जो है वो कॉमन है, यानी BD इज इक्वल्स टू DB। बहुत शानदार, दिस इज कॉमन।
तो वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. सो देयरफॉर by SA, sorry sir, by ASA congruency, we can say that these two triangles, that is ABD, is congruent to triangle that is CDB. Very good. Now what happens if these two triangles are congruent, then their corresponding part of congruent triangles are equal. मतलब एंगल A will be equals to एंगल C. सब कुछ बच्चों ने बोला था सर इंग्लिश में भी थोड़ा सा पढ़ा दिया करो, हम साउथ से, हमें इंग्लिश थोड़ी सी समझ में, हिंदी समझ में नहीं आती है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं अपने लेवल पे. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. सो एंगल ए विल बी इक्वल्स टू एंगल सी. अब ये चीज समझ में आ गई, क्यों? क्योंकि CPCT और इसका फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. क्लियर? मतलब अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं, उनका एरिया बराबर होता है, उनके साइड्स बराबर होते हैं, उनके एंगल्स बराबर होते हैं, सब कुछ बराबर होता है. सिमिलरली अगर इसकी बात करें, सिमिलरली अगर बात की जाए कि अगर मैं ज्वाइन कर दूं AC और फिर उन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करूं, यानी सिमिलरली ज्वाइनिंग AC will get एंगल B इक्वल्स टू एंगल D. क्यों भैया? वो दोनों ट्राइंगल्स भी अगर इनको छोड़ दें, हम इनको छोड़ दें और हम बात करें कि ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्करेंट होंगे तो इनके भी करस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्करेंट के बराबर होंगे, यानी ये एंगल विल बी इक्वल टू ये एंगल, दैट इज एंगल B इक्वल टू एंगल C. देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट opposite angles of a parallelogram are equal. Opposite angles of a parallelogram are खूबसूरत से बराबर, दैट इज इक्वल. क्लियर? समझ में आया क्या भाई साहब? अगर अपोजिट एंगल्स बराबर हो जाएंगे तो पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं. समझ में आया? बहुत बढ़िया. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. इसको जल्दी से छाप लो. चलो, छाप लिया, बहुत बढ़िया. इसको मिटा दूं, बहुत शानदार. अब हमको करना क्या है वो सुनो. अब हमको अगली थ्योरम हमें प्रूफ करनी है, और वो प्रूफ करनी है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको हमको प्रूफ करना है. क्लियर? चलो देखें, करके देखें. करें? चलो करते हैं. डर क्यों रहे? अरे डरो मत, करते हैं. पहले तो एक बढ़िया सा खूबसूरत सा पैरेललोग्राम बनाएंगे, और आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं. पॉज करो, इस वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो. उसके बाद अगर नहीं समझ में आया तो मेरा वीडियो देख लो. चलो करते हैं भाई. एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं सबसे पहले तो, फिर उसकी दोनों डायगोनल्स बना लेते हैं, क्योंकि वो बोल रहा है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. तो ये हो गया ABC, दुनिया का सबसे खूबसूरत सा नाम ABCD. और AC को ज्वाइन करा, BD को ज्वाइन किया, आपको मिल गया एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहां पर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी. लेकिन अभी हमें प्रूफ करना है. डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. अब डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर कैसे प्रूव करेंगे सर? कैसे प्रूव करेंगे सर? बता दें. चलो देखो, अगर हम बात करें गिवन की, तो हमारे पास क्या गिवन है डियर? हमारे पास ये गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम मतलब इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे? बताओ. अपोजिट साइड्स होंगे पैरेलल. तो गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ABCD इज अ पैरेललोग्राम का मतलब यह है कि AB जो है वो DC के पैरेलल है, और AD जो है वो BC के पैरेलल है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर? यस, वेरी नाइस. BC के पैरेलल है. पैरेलल समझ में आ गया. हमको प्रूव करना है, टू प्रूव करना है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाइसेक्ट का मतलब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. इसका मतलब यह है डियर, इसका मतलब यह है कि AO जो होगा वो OC के बराबर होगा, और OB जो होगा वो OD के बराबर होगा. यानी
AO बराबर OC और OB बराबर OD, ये हमको प्रूफ करना है, तभी डायगोनल बाइसेक्ट कहलाएंगी। ठीक है, चलो करते हैं। तो यहां से कंस्ट्रक्शन वगैरह तो कुछ होगा नहीं मेरे ख्याल से, हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल, अब हमें दो ट्राइंगल समझने हैं, तो ट्राइंगल होगा AOB। सो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, दोनों ट्राइंगल्स में समझने पर हमको एक बात समझ में आई कि ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के, इसका नामकरण कर दो एंगल 1 बराबर एंगल 2। सो एंगल 1 बराबर एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वेरी नाइस। अब एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखना कि इसकी डायगोनल्स के साथ साथ इनकी साइड्स, अपोजिट साइड बराबर होती हैं, तो ये AB किसके बराबर होगा? DC के। देयरफॉर AB विल बी इक्वल्स टू DC, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अभी प्रूफ किया था, इसके पहले अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं, उसके पहले प्रूफ किया था अपोजिट साइड भी बराबर होती है, तो उसका इस्तेमाल कर लो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ अ पैरेललोग्राम, वेरी नाइस। अब इसके बाद आपको ये भी समझ में आ गया कि ये वाला एंगल भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, जो कि एंगल होगा 3 बराबर 4 के। सो एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4, वेरी नाइस, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सर ये क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे फॉर द लाइन। अब यहां पर प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो यहां पर फॉर द लाइन कौन कौन सी? AB पैरेलल टू DC, और यहां पर भी AB पैरेलल टू DC, क्योंकि एक ही की जरूरत थी हमको, तो हमने एक का ही इस्तेमाल कर लिया। तो अगर आप देखा जाए तो बाय SAS, नहीं सर, बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल congruency we can say that these two triangles are congruent to each other, that is AOB is congruent to triangle COD, by CPCT we can say that। अब AO के corresponding होगा OC, therefore AO will be equals to OC and OB will be equals to OD। CPCT इसके पहले मैंने लिखा है इसका फुल फॉर्म, corresponding part of congruent triangles, clear? corresponding part of congruent triangles, so we can say that कि यहां पर हमारा हो गया प्रूफ। therefore diagonals of a parallelogram, diagonals of a parallelogram, diagonals of a parallelogram bisect each other, bisect each other। डायगोनल्स क्या करती हैं? एक दूसरे को क्या करती हैं सर? एक दूसरे को सर बाइसेक्ट करती हैं। अब सोच के देखो कि अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है, आपको पता चल गया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता चल गया कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रही हैं, तो क्या आप प्रूव कर सकते हो पैरेललोग्राम है? तो आप क्या प्रूव कर सकते हो? पैरेललोग्राम है। अब एक बात का विशेष रूप से नोट बना के लिख लेना, नोट बना के लिख लो, जब भी, हिंदी में लिख लो कोई दिक्कत नहीं, जब भी whenever you want to prove a parallelogram, कोई भी क्वाड्रिलेटरल को अगर पैरेललोग्राम प्रूव करना है, जब भी you need to prove that it is a parallelogram, जब भी आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना हो, पैरेललोग्राम प्रूव करना हो, जब भी आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना हो, तो आप क्या करेंगे? opposite sides should be parallel, should be parallel, या अपोजिट साइड तो पैरेलल कर सकते हो, एक चीज और कर सकते हो कि अपोजिट साइड बराबर भी कर सकते हो, क्योंकि हमने अभी प्रॉपर्टी देखी थी कन्वर्स वाली कि अगर अपोजिट साइड बराबर तो भी पैरेललोग्राम। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ यही करना है, अपोजिट साइड बराबर, अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट एंगल बराबर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अगर आपने प्रूफ कर दिया तो क्या हो गया? पैरेललोग्राम। लेकिन अब वो बोल रहा है कि अगर डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो किस तरह से प्रूफ करेंगे कि वो पैरेललोग्राम है? तो हमें इसका ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना है कि अपोजिट साइड पैरेलल प्रूफ करना। बिल्कुल इसको छाप लो और फिर मैं समझाता हूं कि इसको, इसका कन्वर्स कैसे करते हैं। अब हमें क्या करना है? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो हमें लिखना पड़ेगा इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अगर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही हैं, क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब आपको प्रूफ पैरेललोग्राम करना है, पहले दिया हुआ था पैरेललोग्राम,
अब आपको प्रूफ करना है पैरेललोग्राम। क्लियर? चलिए, तो बस वही है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। गिवन क्या क्या है? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। बस लेकिन इस क्वाड्रिलेटरल की खूबसूरती क्या है कि उसकी डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है। AO बराबर OC, तो AO बराबर OC अब गिवन है, अब प्रूफ नहीं करना है, अब गिवन है। और OB बराबर OD दिया हुआ है। यहां से हमको जो प्रूफ करना है वो हम कर देंगे। अब कैसे करना वो ही तो मैं सिखाने वाला हूं आपको, डरो मत। चलो, बहुत बढ़िया। ओके, तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर? बहुत बढ़िया, क्लियर, बहुत शानदार। अब देखो, यहां से देखो, इन ट्राइंगल, वही ट्राइंगल ले लो AOB एंड ट्राइंगल COD। आपको गिवन क्या है? AO बराबर OC। आपको गिवन क्या है? BO बराबर OD। यस और नो? गिवन। बहुत बढ़िया सर, गिवन है। एक चीज और पता है कि ये एंगल नंबर 1 बराबर होगा एंगल नंबर 2 के। क्यों? एंगल 1 बराबर एंगल 2। एंगल 1 बराबर एंगल 2 क्यों होगा सर? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स अगर हो जाते हैं तो वो, अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो बराबर होंगे 100%। तो बाय साइड एंगल साइड, SAS congruency, by SAS congruency we can say that, by SAS congruency we can say that triangles AOB is congruent to triangle COD. yes or no? yes sir। तो एक बात बताओ, क्या एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के? yes, therefore एंगल 1 will be equals to एंगल 2 by CPCT। yes or no? अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं और ये AC जो है वो ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रही है, तो क्या AB पैरेलल हो जाएगा DC के? 100% यस सर। सिंस दीज आर alternate interior angles, alternate interior angles, and therefore AB is parallel to DC। now अभी खत्म नहीं हुआ डियर, अभी खत्म नहीं हुआ। अब सिमिलरली इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COB, सिमिलरली इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD, सॉरी COB सर, COB, AOD और COB, इसमें भी एंगल AC जो AO जो होगा वो OC के बराबर होगा और OB जो होगा वो OD के बराबर होगा। लेकिन अब इसमें ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्करेंट। नाउ दे आर कॉन्करेंट, सिमिलरली आर कॉन्करेंट। बार बार वही चीज करने की जरूरत नहीं होती, आप सिमिलरली लिख के भी आगे बढ़ सकते हो, लेकिन एक बार करके तो दिखाओ। ठीक है, तो AOD एंड COB आर कॉन्करेंट, देयरफॉर अब देखो यहां पर एंगल चेंज हो जाएंगे, एंगल चेंज हो जाएंगे सर, एंगल चेंज। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, तो मैं इसका नामकरण कर देता हूं एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4। सो देयरफॉर एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4 फॉर द लाइन ABAD इज पैरेलल टू BC। यस और नो? क्योंकि दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेम चीज चेप दो यहां पर। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे के कारण हम क्या कह सकते हैं? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम क्यों कहा दिया? क्योंकि इसकी अपोजिट साइड क्या हो गई? पैरेलल। देखो AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। आई होप आपको ये समझ में आ गया है, पूरा माहौल समझ में आ गया, थ्योरम्स का कन्वर्स भी समझ में आ गई, कैसे प्रूफ करते हैं ये भी समझ में आ गया, और कैसे लिखते हैं ये भी समझ में आ गया। अगर एग्जाम में लिखने को आ गया, वैसे आता नहीं है, क्वेश्चन ही करेंगे इसके आगे और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे पुनित सर। ठीक है, और हाँ एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना, जो सीख रहा है वो पढ़ा भी सके, यही हमारा मोटिव है नवनीत सर की पाठशाला के अंदर। और अगर आपको वो चैनल पर जाकर आपको देखना है, लिटरली बच्चे पढ़ा रहे हैं, मैं लिटरली बता रहा हूँ, नवनीत सर के स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं और सर वीडियो अपलोड कर रहे हैं धड़ाधड़। अभी तक सामने नहीं आए कैमरे के, लेकिन सवाल और जवाब ऐसे करवा देते बच्चों को कि उनको याद हो जाता है। अगर आपको करना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उस चैनल के बारे में जाकर सिर्फ वीडियो देख के आओ,
नहीं समझ में आया तो बस छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, मेरे व्लॉग्स देखने हैं तो पुनीत सर की पाठशाला व्लॉग्स सब्सक्राइब कर लो, नवनीत सर की पाठशाला सब्सक्राइब कर लो। मजा आए तो वीडियो भेज दो सर को, और नंबर लिख देता हूँ, अगर सर को वीडियो भेजना हो व्हाट्सएप कर देना, 9977376777 पर व्हाट्सएप कर दो सर को अपना वीडियो, सर पोस्ट कर देंगे। और आपका नाम, क्लास, सेक्शन, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो वो भेज देना, सर खुद बना के पोस्ट कर देंगे। और हाँ, उनका एक टारगेट है कि उनकी एक टीम होना चाहिए, वो स्टूडेंट्स की टीम होना चाहिए जो टीचर बन चुके हैं यूट्यूब पे, ताकि आपका कैमरा फियर चले गए, कैमरा फियर चले जाए। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया। लेक्चर समझ में आया तो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल में ना तो सब्सक्राइब कर दो पुनीत सर की पाठशाला। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।